Good afternoon to all of you. Today we discuss on Pentium, Intel and AMD series. I am Wasim Khan. Today first I will explain Pentium प्रोसेसर. ये सबसे पहला जो Pentium का मॉडल है उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो 66 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस को यूज करता था और 60 से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता था. इसमें कैशे का साइज 256 KB से लेकर 1 MB तक रहता था. इसमें 3.1 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज करते थे. इसके बाद आया पेंटियम MMX, जो ऐड करता है मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन को पेंटियम CPU के साथ. यह ऑपरेट होता है 233 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज स्पीड के ऊपर. ये 66 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस को यूज करता है. ये 4.5 मिलियन ट्रांजिस्टर को कंटेन करके रखता है. इसके बाद आया पेंटियम प्रो, जो यूज होता है हाई एंड और डेस्कटॉप एंड सर्वर के लिए, जो 150 से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होता है. इसमें जो मेमोरी का साइज है 4 GB से लेकर 64 GB तक हुआ. इसमें कैशे का साइज 512 KB से लेकर 1 GB तक हो गया था. ये यूज करता है 60 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस को कंटेन करके रखता है 5.5 टू 62 मिलियन ट्रांजिस्टर को. इसके बाद पेंटियम की ही सीरीज में पेंटियम 2 आया, जिसने मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन को पेंटियम में ऐड करा, जो ऑपरेट होता है 223 टू 450 मेगाहर्ट्ज स्पीड के ऊपर. ये यूज करता है 66 या 100 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस को. ये कंटेन करके रखता है 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर को. इसमें कैशे मेमोरी जो होती है उसका साइज होता है 512. आप देख सकते हैं प्रीवियस में था हमारा कैशे का साइज 512 टू 1 GB. इसमें कैशे का साइज हुआ हमारा 512 KB. पेंटियम 3 आया, जिसने ऐड करे 70 एडिशनल इंस्ट्रक्शन पेंटियम 2 के अंदर, जो ऑपरेट होता है 500 से लेकर 933 मेगाहर्ट्ज स्पीड के ऊपर. इसमें 100 या 133 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस यूज करते हैं. इसमें कैशे मेमोरी जो होती है 512 KB भी हो सकती है और 256 KB भी हो सकती है. ये कंटेन करके रखता है 9.5 टू 2.6 मिलियन ट्रांजिस्टर को. इसके बाद सेलेरॉन के प्रोसेसर आए पेंटियम 3 के बाद, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी ऑपरेट होने की 266 मेगाहर्ट्ज या बोल सकते हैं 2.8 गीगाहर्ट्ज. ये पेंटियम की जो सीरीज के प्रोसेसर आए उससे अगर कंपैरिजन करें तो सस्ता था, तो लेस एक्सपेंसिव पेंटियम चिप ड्यू टू कैशे. ये यूज करता है 66 एंड 100 मेगाहर्ट्ज सिस्टम को. सेलेरॉन के बाद पेंटियम 4 के प्रोसेसर आए, जो ऑपरेट हुए 1.4 टू
3.4 गीगाहर्ट्ज। ये यूज करता है 400 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस। ये यूज करता है 2 MB की कैशे मेमोरी। वो कंटेन करके रखता है 42 मिलियन ट्रांजिस्टर। पेंटियम 4 में ही डुअल कोर आया, जो फर्स्ट डुअल कोर पेंटियम चिप फ्रॉम इंटेल, जो सपोर्ट करता है 44 बिट एप्लीकेशन। उसके बाद डुअल कोर के बाद आया कोर 2 डियो, इंटेल कोर 2 डियो, जिसको हम आल्सो नॉन एज कोर 2 डियो नोटबुक प्रोसेसर। इज ए 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर। इसका मतलब है 2 प्रोसेसर कोर वर्क इनसाइड ए कोर 2 डियो इन पैरेलल। हर कोर जो बेस होती है पेंटियम M माइक्रो आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर हम पेंटियम को कोर 2 डियो प्रोसेसर से कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है? तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट बेंचमार्क साइट including Tom's Hardware, Core 2 Duo E4300 या 6300 perform better than Pentium 12 core 820 in almost all benchmark, whereas Core 2 Duo E4300 या E6300 are having much lower clock speed than Pentium D820. Which is the better processor? अगर हम देखें जनरली Intel Core i7 CPU perform better than Intel Core i5, जिसमें हम देखेंगे कि जो i5 है वो i3 से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन Core i7 does not have 7 core, even though Core i3 does not have 3 core completely. अगर हम i7 या i3, i5, i सीरीज की बात करते हैं तो हम देखेंगे i3 के बाद i5 आया 7640, जिसमें बेस क्लॉक की स्पीड थी 4.0 और इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी थी 4.2। अब हम बोलते हैं कि जो इंटेल सीरीज के जो प्रोसेसर आए i3, i5, i7, i9 अभी भी आ ही रहे हैं इनके वर्जन्स, तो इनकी स्पीड जो है कैसे इनहांस हो रही है? तो इनकी स्पीड जो है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटेल इनहांस करता है। आप इंटेल की सीरीज के प्रोसेसर की बात करेंगे तो हम बोलते हैं i3 से अच्छी स्पीड होती है i5 की, i5 से अच्छी स्पीड होती है i7 की, और i7 से अच्छी होती है i9 की। तो इनकी स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही है? तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटेल प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ा रहा है। तो ये इंटेल की सीरीज के प्रोसेसर है। जो आई सीरीज की बात कर रहे हैं हम, i3, i5, i7 में भी हम देखेंगे 3 प्रोसेसर आए। फिर i9 में तो हम देखेंगे प्रोसेसर की बाढ़ आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, और अभी भी डेवलपमेंट चल ही रहा है, मतलब स्पीड उसमें आ ही रही है। i9 के बहुत वर्जन आ रहे हैं इंटेल के। तो इंटेल सीरीज हम देख सकते हैं कितनी पॉपुलर हुई है। अब जब हम कंपेयर करते हैं AMD से इंटेल का, तो AMD की जो CPU जो प्रोसेसर है मल्टीटास्किंग के लिए यूज करते हैं, जबकि इंटेल के CPU कंप्लीट करते हैं सिंगल थ्रेड टास्क बेटर। जैसे टास्क जो इंटेल के CPU परफॉर्म करते हैं मल्टीपल कोर, जैसे मैंने बोला कोर 2 डियो, डुअल कोर, इंक्लूड फोटो एंड वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम, 3D modeling and rendering program, graphics, games,
एंड डिमांडिंग प्रोडक्टिविटी एप्स, इन सभी को इंटेल के जो सीपीयू सपोर्ट करते हैं, जो कि एएमडी के सीपीयू प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करते हैं। तो विच एएमडी प्रोसेसर इज इक्विवेलेंट टू i7, इंटेल के i7 से कौन सा एएमडी का सीपीयू या प्रोसेसर बराबर है? तो 2017 का जो अपडेट था उसमें ये बताते हैं कि AMD नाउ हैज एन i7 कॉम्पिटिटर। जो AMD का Ryzen 7 आया है, AMD is positioning the Ryzen 7 against the Core i7। Core i7 इंटेल का जो था उसके अगेंस्ट में AMD ने अपना प्रोसेसर लॉन्च करा Ryzen 7, एंड द Ryzen 5 अगेंस्ट द इंटेल कोर i5 के अगेंस्ट लॉन्च करा, और Ryzen 3 को उसने लॉन्च करा था इंटेल कोर i3 के अगेंस्ट में। तो कौन सा बेटर रहेगा? ये इक्विवेलेंट लॉन्च हुए, तो पॉपुलर तो इंटेल कोर i7 हुए। क्यों पॉपुलर हुए और क्यों बेटर रहे? बिकॉज ऑफ ग्राफिक्स फंक्शन की सपोर्ट की वजह से इंटेल की जो सीरीज के प्रोसेसर हैं बहुत पॉपुलर हुए। AMD जो है ग्राफिक्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो हमने देखा एक और रीजन था जो AMD जिसकी वजह से ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, जो प्रोसेसर है AMD के यूज करते हैं 65 वॉट्स मोर देन इंटेल कोर i7 विच इज ओवर 40% मोर, मतलब 40% ज्यादा पावर लगती है AMD के प्रोसेसर को कंपैरेटिवली इंटेल के प्रोसेसर से, जिसकी वजह से AMD के प्रोसेसर ने अपनी वैल्यू को खो दिया था। शुड आई गेट AMD और इंटेल? अगर मैं AMD और इंटेल में कंपेयर करता हूं तो ऑब्वियसली जो इंटेल है मुझे देता है गेमिंग का परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं इंटेल के सीपीयू को बेटर मानता हूं। क्या AMD Ryzen प्रोसेसर बेटर देन इंटेल? तो अगर हम देखें according to the AMD Ryzen CPU can match the performance of Intel processor at the half the cost का कंपैरिजन में। according to AMD Ryzen CPU can match the performance of Intel processor at half the cost, while that sound great, there is a huge setback. Ryzen desktop chips do not include integrated graphics। अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो AMD कि जो Ryzen के प्रोसेसर उनकी कॉस्ट कम होती है कॉस्ट की टर्म में, लेकिन Ryzen के जो प्रोसेसर आए AMD में उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का सपोर्ट नहीं था। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जिसमें आज हमने इंटेल और पेंटियम की सीरीज देखी और इंटेल के प्रोसेसर को AMD के जो प्रोसेसर हैं उनसे कंपेयर करके देखा कि कौन सा बेटर कब है और किस वजह से। थैंक यू वेरी मच।